अस्सलाम वालेकुम। आप एक दिन उठते हो और देखते हो कि आपके पाँव में शदीद दर्द है, ख़ास तौर पे पाँव के अंगूठे में, वहाँ सोजिश भी है और आपको शदीद तकलीफ़ हो रही है। तो हो सकता है आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हुआ हो, या पाँव के किसी से पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहा, घुटने में दर्द हो गई, किसी जोड़ में किसी जगह पे दर्द हुई, एक दिन दर्द हुई एक दिन ठीक हो गई, ये भी हो सकता है यूरिक एसिड हो। तो भैया यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है आजकल इतना ज़्यादा, और यूरिक एसिड के नुकसानात क्या है, ये बनता कैसे है, जिस्म से निकलता कैसे है, कौन सी खुराक खानी चाहिए, कौन सी छोड़नी चाहिए, और उसको ठीक करने के आसान टोटके 8-9 टोटके बताऊंगा। मेरे साथ रहिएगा, आखिर पे बताऊंगा। यूरिक एसिड जिस्म के अंदर एक कंपाउंड है प्योरीन, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल प्रोसेस है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूरिक एसिड काम करता है, जिस्म के लिए अच्छा है। और जो यूरिक एसिड बनता है वो किडनी में जाता है, यानी गुर्दों में जाता है, वहाँ से पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाता है, यूरिनेट हो जाता है। नॉर्मल प्रोसेस है। मसला वहाँ बढ़ता है कि जब यहाँ इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए यूरिक एसिड की, या इसका अखराज कम हो जाए, या जिस्म में यूरिक एसिड की ज़्यादती हो जाए, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है कि ये तकलीफ़ दे गाउट यानी गैंठिया में तब्दील हो जाता है। फिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देता है और टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। ये शुगर का बहुत बड़ा रीज़न एक ये भी है। हार्ट अटैक हो सकता है, जोड़ों में परमानेंट दर्द और जोड़ ख़त्म हो सकते हैं, किडनी फेल हो जाते हैं, किडनी में स्टोन हो जाता है, पेशाब बार बार आने की तकलीफ़ हो जाती है अगर यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए। लेकिन एक और बात, यूरिक एसिड प्योरीन से भी ज़्यादा बनता है फ्रक्टोज से। अगर हम ऐसी खुराक खाएं जिसके अंदर प्योरीन ज़्यादा है या जिनके अंदर फ्रक्टोज ज़्यादा है, तो वो जिस्म के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा कर सकते हैं। प्योरीन किस में ज़्यादा है? कुछ खुराक यूरोप वगैरह में, वो आपने सुना होगा, फैटी फ़िश जैसे ट्यूना फ़िश है, सार्डिन वगैरह है, सामन फ़िश है, उनके अंदर ज़्यादा होता है। कि हमारे यहाँ तो वो नहीं खाई जाती। हमारे यहाँ क्या है? मीट, रेड मीट यानी बीफ, ज़्यादा बीफ और ऑर्गन मीट, मसलन गुर्दे, कपूरे, ये किसी जानवर के भी, छोटे के भी, गुर्दे, कपूरे, दिल और कलेजी ख़ास तौर पे, उसके बाद पाए, जो लोग ज़्यादा खाते हैं, इवन उनके अंदर प्योरीन ज़्यादा हो जाता है और यूरिक एसिड बनने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ सब्ज़ी भी हैं, जैसे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, ख़ास तौर पे पालक, जिनके अंदर ये ज़्यादा है। लेकिन इनसे कहीं ज़्यादा फ्रक्टोज़ और ख़ास तौर पे फ्रक्टोज़ सिरप से ये यूरिक एसिड बनता है। अब फ्रक्टोज़ किस में होता है? सारे सोडा, लाल शरबत, एनर्जी ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक, डिब्बे वाले जूस, चॉकलेट्स, कैंडीज़, आइसक्रीम, बेकरी की आइटम सारी, इनके अंदर फ्रक्टोज़ डाला जाता है। और ये फ्रक्टोज़ चीनी का आधा पार्ट है। आप चीनी खाली भी ज़्यादा खाएं, चाय में, शरबत में, किसी जगह बार बार पिएं, चीनी वाली यानी मीठे खाने ज़्यादा खाएं, तो वो भी आधे फ्रक्टोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं और आधे ग्लूकोज़ में। तो वो एक ज़्यादा फ्रक्टोज़ जिस्म के अंदर फिर कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में, और ये एक बड़ी वजह है। अच्छा, अब कितना यूरिक एसिड हो तो ये तकलीफ़ हो जाती है? ये बड़ा वेरी करता है। वैसे तो नॉर्मल रेंज मर्दों के लिए 2.5 से लेके 7 तक है, औरतों के लिए 1.5 से लेके 6 तक है। लेकिन हैरानकुन बात है कि कुछ लोगों को 5-6 पे जाके भी कोई तकलीफ़ नहीं होती, कुछ लोगों को 4-4.5 के ऊपर भी तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपने वैसे अपने टेस्ट करवाए हैं और उसके अंदर आपका यूरिक 5-6 आया है और आपको कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाई फ्रक्टोज़ और प्योरीन वाली फूड खाना छोड़ दें, कम कर दें, पानी ज़्यादा पिएं, कुछ टोटके जो मैं बताऊंगा वो करें, आपका यूरिक एसिड लेवल नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब क्या, कौन सी फूड हमें छोड़ देनी चाहिए? देखें, पाए, निहारी, गुर्दे, कपूरे, कलेजी, ये छोड़ दें जब आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है। आम हालात में खाएं, थोड़ा खाएं, अच्छे हैं आपके लिए। लेकिन जब एक दफ़ा यूरिक एसिड हो जाए फिर नहीं आप खा सकते। पालक नहीं खाएं, चावल थोड़े खाएं, दालें, मसूर ठीक है, बाकी दालें थोड़ी कम कर दें, गोश्त कम कर दें, चिकन भी कम कर दें, बस एक आध। अब शुगर वाले हर खाना बंद कर, बेकरी कम कर दें, और मीठे सारे ये ड्रिंक्स सारे ख़ास तौर पे इनको कम करें। तो खाना क्या है भाई? दूध, दही, अंडा, सारी सब्जियां, सारे फ्रूट, ख़ास तौर पे सेब
और बनाना और चेरीज़, ये बहुत अच्छे हैं। सारे फ्रूट सब्जियां सब खाएं। इवन चिकन की और या मटन की एक आध बोटी भी शोरबे के साथ बनी हो वो भी खा लें, कोई मसला नहीं। बादाम, अखरोट यानी नट्स आप खा सकते हैं, आपके लिए सेफ़ हैं। मैदे की बजाय मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं, दलिए सारे खाएं, ये आप खा सकते हैं। पानी ज़्यादा पिएं, कम से कम 8 गिलास रोज़ के पिएं, आपका यूरिक एसिड बेहतर हो जाएगा। यूरिक एसिड के मरीज़ को वर्जिश करनी चाहिए, जॉगिंग हरगिज़ नहीं, दौड़ बिल्कुल नहीं लगानी, जंपिंग नहीं करनी, विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी, वॉक ज़रूर करें, वज़न कम करें प्लीज़। अब आते हैं टोटकों की तरफ। टोटका नंबर 1, एक रिसर्च हुई या पेपर आपके सामने आ रहा है कि जिसमें यह साबित हुआ कि मोरिंगा का इस्तेमाल यूरिक एसिड कम करता है। 2019 में इंडिया में एक रिसर्च हुई 45 साल से ज़्यादा लोगों के ऊपर कि जिनको रोज़ाना 2 दफ़ा मोरिंगा की चाय दी गई उसकी पत्तों की, और आधा ग्राम सुबह और आधा ग्राम शाम को पाउडर दिया गया, सिर्फ 7 दिन में उनका यूरिक एसिड नीचे आ गया। दूसरी चीज़ है मैग्नीशियम, हाई मैग्नीशियम चिया सीड। तो चिया के 2 चम्मच, चाय वाले चम्मच रात को अपने पानी में भिगो देने हैं, सुबह दूध डाल के, वही आपका नाश्ता है। 10-12 दिन के अंदर अंदर यूरिक एसिड नीचे आ जाना है। कुछ और सीड्स, सनफ्लावर और पम्पकिन के सीड भी आपके लिए अच्छे हैं। विटामिन सी वाली सारी खुराक यूरिक एसिड को नीचे करती है। कौन कौन सी? लेमन, अंगूर, मैंगो, और इसके अलावा सिट्रस की सारी बेरी, सारी बेर, ये खाएं, ये आपके यूरिक एसिड को नीचा करेगा। कि थोड़ी सी जिंजर लें, इतनी सी अदरक लें और 1 लेमन, उसको पानी में निचोड़ें, रात को रख दें, सुबह उसको पी लें, यूरिक एसिड नीचे आना शुरू हो जाएगा। एक और छोटा सा नुस्खा है, अंजीर, खुश्क अंजीर पानी में भिगो दें, 24 घंटे के बाद पानी पी लें, अंजीर खा लें। आखिरी बात, यूरिक एसिड या कोई बीमारी भी हो, उन बीमारियों से बचने के लिए जो परहेज़ है, ये अपना लाइफस्टाइल में, अपनी फूड में वो ज़रूर करें। जो छोटे मोटे टोटके हैं, जब थोड़ी बहुत कभी कभार दर्द हो तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको खुदा न खास्ता ये बार बार दर्द हो रही है और आपको गठिया हो रहा है, तो खुदारा फिर टोटकों पे ना रहें, फिर डॉक्टर के पास जाएं। आपको मेडिकेशन लाजमी चाहिए, साथ परहेज़ करें। हंसते बसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे।